हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में से जो कि पार्ट 17 हमने डिस्कस करने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी आज के क्वेश्चन रहे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रहे हमने जो डिस्कस करने हैं ना आज के जो भी क्वेश्चन रहे, जो नेशनल एंथम रहे, नेशनल फ्लैग, इसी के बारे में हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन रहे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ नेशनल एंथम इन ऑफ इंडिया। एंड आज हम डिस्कस जो कि डिटेल पूरी तरह डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे हालांकि, बट जो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही जो कि 20 क्वेश्चन रहे, इसलिए हमने स्पीड चलेंगे। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। इसका क्या 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 कहा जाता है टाइटल ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ये है भारत जो कि भाग्यो विधाता, यानी ऑप्शन ये बी से ही होगा, भारत भाग्यो विधाता। एंड जनगण मन, क्या ये से नहीं होगा, ये भी होने वाला है, ध्यान में रखना। मतलब ये जो पहला फेज में ये भारत भाग्यो विधाता रखा गया था, इसके बाद ये जनगण मन करवाया गया, यानी जो कि मॉर्निंग सन संग करवाया गया, ध्यान में रखना। ये पहला फेज में जो कि ये बंगाली में लिखा गया था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। द टाइटल ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग दैट द इंडियन नेशनल एंथम जनगण मन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉल्ड द भारत भाग्य विधाता, ये जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की है, हुई इज ट्रांसलेटेड टू डिस्पेंसर ऑफ द इंडियन डेस्टिनी इन द इंग्लिश भाग्यो विधाता बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फेज। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इन विच ईयर द सॉन्ग जनगण मन वॉज पब्लिश्ड, कौन सी ईयर में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश करवाया गया था। 1912 में ये पब्लिश करवाया गया था, ध्यान में रखना। हालांकि ये सॉन्ग पहले से जो कि अडोप्टेड करवा चुकी थी नेशनल एंथम, जो कि फर्स्ट टाइम में आपको पूछे तो वो जो कि 1911 में जो कि ये बोली गई थी, ध्यान में रखना, 27 दिसंबर में। आइए देखते हैं डिटेल में। द सॉन्ग वॉज जनगण मन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द तत्वबोधिनी पत्रिका में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था, जनवरी 1912। द सॉन्ग वॉज ओरिजिनली रिटन इन द बंगाली एंड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर अंडर द टाइटल भारतो भाग्यो विधाता, ये बंगाली में लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नंबर 3 क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट सॉन्ग एट व्हिच प्लेस, मतलब हमने कौन सी ईयर में आपको पूछे तो कौन सी ईयर में बोला गया था। ये 1911 जो कि यानी 27 दिसंबर की बात है। बट ये फर्स्ट टाइम कौन सी प्लेस में ये बोली गई थी, ये जो कि कोलकाता सेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है, कोलकाता में बोली गई थी। एंड आइए देखते हैं क्या रहे। द नेशनल एंथम जो कि नेशनल एंथम इंडिया जनगण मन वॉज फर्स्ट सॉन्ग कलकत्ता, जो कि ऑन द December 27, 1911। इट वॉज सॉन्ग एट द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एनुअल सेशन है ना, इसी में ये बोली गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4। इंडियन नेशनल एंथम वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड व्हाट इज द न्यू टाइटल ऑफ इट। न्यू टाइटल क्या दी गई थी इसका, न्यू टाइटल मॉर्निंग सॉन्ग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मॉर्निंग सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है इसके बारे में। नेक्स्ट है जो कि द नेक्स्ट डे रविंद्रनाथ टैगोर गेव द सोन्स, जो कि नोट दी है ऑफ द जनगण मन फॉर मिस्टर मतलब ध्यान से सुनिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर रहे ना, जो ब्रिटिशर्स रहे, उन्हें सार बोला करते थे, सार, ध्यान में रखना। जैसे जालियानवाला वाला बाग के बाद जो कि ये जो टाइटल उन्होंने रिटर्न कर दी, जालियानवाला वाला बाग 1919 की बात है, ध्यान में रखना, 13 अप्रैल की बात है। इसके बाद जो कि उन्होंने रिटर्न कर दी। काइजर ई हिंद एंड और एक रहे जो कि उन्हें दी गई थी, ध्यान में रखना, उन्हें सार बोला करती थी। सो जो कि क्या रहे, जो कि कजिन ऑफ द मेलोडी, कजन्स ऑन दी, सो दैट द मेलोडी शुड हैव द accurate permanent record। ही ऑल्सो मेड द ट्रांसलेशन इन दी सॉन्ग इनटू द इंग्लिश एज द मॉर्निंग सॉन्ग के रूप में ये उन्होंने ट्रांसलेट करी थी, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नंबर 5 में क्या रहे। नंबर 5 में क्या आ रहा है, हाउ मेनी स्टेट जो कि मेंशन इन नेशनल एंथम में कितने की जो स्टेट रहे ना, जैसे गुजरात हो गया, ऐसे कितने की स्टेट मेंशन रहे टोटल। आपको स्टेट के बारे में ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट भी होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7 टोटल रहे। एंड मतलब ये जो स्टार्टिंग है ना, ये ऐसा है कि आपको
ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा। एंड हालांकि आपको पता है जो नेशनल एंथम है 52 सेकेंड बोली जाती है। इसे जो टाइम ड्यूरेशन है जो कि ध्यान में रखना 7 स्टेट ऑफ द मेंशन इन द इंडियन स्टेट एंड नेशनल एंथम जन गण मन में फर्स्ट रहे पंजाब, सिंध रहे, गुजरात भी रहे एंड जो कि महाराष्ट्र रहे एंड द्राविड़ रहे। द्राविड़ जो कि रिप्रेजेंट करती है जो कि रिप्रेजेंट तो साउथ इंडिया जो स्टेट रहे तमिलनाडु एंड द अदर जो रहे साउथ इंडिया की केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जो भी रहे, उड़ीसा था इसके बाद, और बंगाल के बाहर में भी मेंशन रहे। यानी जो आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट, क्या रहे नेक्स्ट में। ये रहे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहे, हाउ मेनी रिवर मेंशन इन द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम में कितने की रिवर मेंशन रहे, और रिवर के बारे में बात करें तो ये 2 रिवर मेंशन रहे। एक तो रहे गंगा एंड जमुना। यस देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन मेंशन द रिवर गंगा, गंगा के बारे में और यमुना के बारे में, यही है ध्यान में रखना। ये दोनों रिवर जो कि रहे ये मेंशन रहे, ध्यान में रखना। एंड और क्या आप बता सकते हो ये जो गंगा रिवर की लेंथ 25, यमुना रिवर की आप लेंथ बताना, क्वेश्चन है आपके लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इन नेशनल एंथम फुल वर्जन ऑफ हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दी रिपीट जय है, ये जो जय है वर्ड ये कितनी बार रिपीट करिए। देखिए ये क्वेश्चन में जो कि आप कंफ्यूज होना ये स्वाभाविक है। क्यों मैंने बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको बताया जा रहा है जय है, आपको सिर्फ जया पूछे तो ये अलग बात है, ये जय है पूछा जा रहा है, ध्यान में रखना, ये डिफरेंस याद रखना। हालांकि ये तो 6 टाइम यूज करी गई है जय है, ध्यान में रखना। एंड इसके बारे में बात करें तो जो कि इंडिया नेशनल एंथम द जय है इज द रिपीटेड 6 टाइम्स। जय है जय है जय है, ये मतलब देख सकते हो, ये भी आप काउंट कर सकते हो जो कि हियर द वर्ड द जय है इज यूज द 10 टाइम्स। मतलब सिर्फ जय आपको पूछे तो ये 10 टाइम्स यूज करी गई है, बट जय है यूज करी गई है जो कि 6 टाइम। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8। नेशनल एंथम हाउ मेनी टाइम्स द जया, ये हमने अभी जो पूछा रहा था क्वेश्चन वही है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन में डिफरेंस याद रखिएगा, वो क्या था ये क्या रहा है। एंड क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आप पढ़ ली ये 6 दिया ऑप्शन में 6 आपको मिल गए वो ठीक कर ली, ऐसे नहीं है। आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दी गई है, एंड बस ये 10 टाइम्स तो यूज करी गई है जो हमने अभी बताया। आइए देखते हैं इंडिया नेशनल एंथम जय इज यूज इन द 10 टाइम्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहे। नंबर 9। इंडिया नेशनल सॉन्ग बिलोंग्स टू व्हिच बुक, कौन सी बुक से ये मेंशन रहे, यानी ये ध्यान में सुनिए। नेशनल सॉन्ग बताया जा रहा है, नेशनल एंथम वो नहीं है। नेशनल एंथम वो तो जनगण रहे जो मॉर्निंग सॉन्ग रहे, हमने सारे के सारे काफ़ी तमाम बातें हम तो डिस्कस करी, बट ये नेशनल सॉन्ग बताया जा रहा है, ये मेंशन रहे आनंद मठ में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आनंद मठ में। बट ये गीतांजलि में नेशनल जो एंथम रहे ये मेंशन रहे, ध्यान में रखिएगा। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, इनके पिता का नाम जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर रहे। इन्होंने जो कि जो शांति निकेतन उन्होंने ही एस्टेब्लिश करी है। हालांकि ये जो ध्यान में रखिएगा हर बार ऐसे होती है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि शांति निकेतन किसने बनाया है। असल में शांति निकेतन देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पिता ने बनाया है, बट इसके बाद जो ये प्रमोट जो कि ये जो प्रमोट करके इसे जो बढ़ाया जो वो है रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान में रखना। एंड ये तो हमने डिस्कस, एंड ये जो कि गीतांजलि में तो मेंशन रहे। एंड आइए देखते हैं क्या रहे। तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज मेंशन इन द बंगाली नोवेल आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की जो कि सॉन्ग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1982 में। आइए देखते हैं इंडियन नेशनल एंथम बिलोंग्स टू व्हिच बुक, ये अभी हमने डिस्कस की। बिलोंग्स टू व्हिच बुक, कौन सी बुक से ये मेंशन रहे, ये गीतांजलि में मेंशन रहे। आइए देखते हैं इंडियन नेशनल एंथम बिलोंग्स टू व्हिच बुक, ये पूछा था। द नेशनल जनगण मन इंडियन नेशनल एंथम वाज द ओरिजिनली पब्लिश्ड इन दी तत्वबोधिनी पत्रिका में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश करवाया गया था इन 1905 की बात है। इट वाज रिटन इन दी बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। द सॉन्ग वाज ओरिजिनली टाइटल भारतो भाग्यो विधाता। द सॉन्ग वाज फर्स्ट पब्लिश सॉन्ग इन कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1911 की बात है। एग्जैक्ट डेट में हमने आपको बताया 27 दिसंबर। ध्यान रखना द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया अडोप्टेड द नेशनल जो कि स्टांजा ये अडोप्टेड जो करवाया गया है ना 2415 में। नंबर 11 इन व्हिच ईयर द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड, कौन सी ईयर में पब्लिश करवाया था नेशनल सॉन्ग के बारे में, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
आइए देखते हैं। इट इज़ रिटन इन दी जो कि संस्कृताइज्ड बंगाली बाय दी बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि इन दी 1817 एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1882 एज ए पार्ट ऑफ द चटर्जी बंगाली नोवेल आनंदमठ में। द पोएम इज ओड टू motherland personalized as the mother goddess and later the verses of the people। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 12। द इंडियन नेशनल सॉन्ग वाज ट्रांसलेटेड बाय इंग्लिश रेंडन बाय हुम, किसके द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया? श्री अरविंदो घोष। इंडियन सॉन्ग पूछा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्री अरविंदो घोष। The song was written on the November 7, 1875 and published on the 1882. It was written in Sanskrit and Bengali language and Sri Aurobindo Ghosh translated it into English language. After the translation, it was published in 20 November 1909 में publish करवाया गया था। नंबर 13 क्या रहा है? द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया was adopted by the Indian Constitution Assembly on which year? कौन सी ईयर में ये ट्रांसलेट कर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अडोप्ट करवाया गया था? इम्पोर्टेंट है, ये 1950 में अडोप्ट करवाया गया था, यानी एग्जैक्ट डेट ये है 24 जनवरी। हालांकि ये जो दोनों रहे ना, एक तो रहे नेशनल एंथम और जो संग रहे, ये दोनों के दोनों अडोप्ट करवाया गया था 1915 में। नेक्स्ट ये देख सकते हो, जो कि कंपोज ओरिजिनली बंगाली सॉन्ग, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखी गई है, ये तो हमने डिस्कस करी। आइए देखते हैं नंबर 14। द नेशनल एनिमल वाज अडोप्टेड ऑन व्हिच ईयर? नेशनल एनिमल जो है ना, ये कौन सी ईयर में अडोप्टेड करवाया गया है? नेशनल एनिमल ध्यान में रखना, नेशनल एनिमल जो अडोप्ट करवाया गया है ये है, ध्यान में रखना, ये 1973 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे आपको सोर्सेज भी मिल सकता है कि 1972, बट ये असल में यही आंसर है, 1972 में 73 में ही अडोप्टेड करवाया गया था, ध्यान में रखना। एंड नेशनल तो ये रहे नेशनल क्या रहे, नेशनल एनिमल रहे। नेशनल बर्ड आपको पूछे तो ये अडोप्ट करवाया था 1963 फरवरी 1 में। आइए देखते हैं। द नेशनल पीकॉक जो रहे, ये वाज अडोप्टेड इन द नेशनल बर्ड ऑफ द ऑन फरवरी 1 1963। अभी हमने डिस्कस बेंगल टाइगर अडोप्टेड इन द अप्रैल 1973। ये 63 है, ये 63, ये 73, 10 ईयर की यहाँ गैप रहे। आइए देखते हैं। नेशनल कैलेंडर एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर? नेशनल कैलेंडर ये है 78 AD से, जो सक्का कैलेंडर रहे ना, सक्का कैलेंडर वही है। और ये बनाया गया था किसके द्वारा, ये पूछे तो क्या आप बता सकते हो? सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। सक्का कैलेंडर ये देख सकते हो, जो कि सक्का कैलेंडर एरा बिगन 78 AD एंड वाज अडोप्टेड इन इंडियन नेशनल कैलेंडर इन 1957 में। ये नेशनल कैलेंडर के रूप में, जो कि इंडियन नेशनल कैलेंडर के रूप में ये अडोप्टेड करवाया गया। दिस कैलेंडर वाज आल्सो नोन एज द जो कि आल्सो नोन एज सालिवाहना, जो कि सालिवाहना सक्का एरा एंड द महासकारता एरा, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेशनल कैलेंडर वाज अडोप्टेड ऑन व्हिच ईयर? ये हमने अभी बताया 1957। एक ही ऑप्शन रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1957 में। ध्यान में रखना, एग्जैक्ट डेट है ये है 22 मार्च 1957। आइए देखते हैं नेक्स्ट फोर। द नेशनल कैलेंडर वाज बेस्ड ऑन द सक्का एरा विद चैत्र एज द फर्स्ट मंथ, यहाँ रहे मेंशन रहे। नॉर्मली ईयर ऑफ द 365 डे वाज अडोप्टेड फ्रॉम 22 मार्च 1957 along with the Georgian calendar of the following official purpose and gadget of the India new broadcast by all of this radio। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड ऑन व्हिच डेट? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 22 जुलाई को अडोप्टेड करवाया गया है। सर ये नेशनल फ्लैग डे पूछा जा रहा है, ये भी यही आंसर है, इसलिए तो ये ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल फ्लैग डे के रूप में। इसी ईयर में अडोप्टेड करवाया गया था। एंड कौन सी ध्यान में 22 जुलाई। एंड और एक रहे, और एक याद आ रहा है, जो 7 दिसंबर है ना, ये आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे एक रहे, हमने डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं क्या डिटेल में रहे। ये देख सकते हो, जो कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे रहे, ये 7 दिसंबर 7 एवरी ईयर एंड इट इज़ द डे ऑनर द सोल्जर एंड veterans and the martyrs of the armed forces। National Flag Day of the Indian celebrate annually on July 22 and commemorate the historic and the when the Constituent Assembly
असेंबली ऑफ द इंडियन अडोप्टेड ऑन प्रेजेंट डे एंड ट्री कलर फ्लैग ऑफ द ऑफिशियल नेशनल सॉन्ग कंट्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 18। नेशनल एंथम वाज अडोप्टेड वाज रिटेन बाय, ये नेशनल एंथम ये तो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर, हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। नेशनल सॉन्ग पूछे तो बंकिम चंद्र चटर्जी। टैगोर कंपोज द सॉन्ग ऑफ द December 11 1911। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द सॉन्ग वाज भारतीय भाग्यो विधाता। द बस यही याद रखना, कलकत्ता सेशन में पहले टाइम फर्स्ट टाइम टैगोर से जो नाइस रहे यानी निसी यानी जो यानी कि जो भांजे रहे वो बोली थी, ध्यान में रखना, जो कि साराला देवी उन्होंने एंड साराला देवी चौधरानी, ध्यान में रखना चौधरानी 1911 में। सो ध्यान में रखना एंड आइए देखते हैं क्या रहा है नंबर 19। नेशनल एंथम वाज ओरिजिनली कंपोज्ड बाय व्हिच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में ये है? बंगाली। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बंगाली। आइए देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन एंड डिटेल, ये तो हमने डिस्कस कर ली। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ये तो आपको सभी को पता है, गंगा 25 किलोमीटर है, लेंथ है। एंड ध्यान में रखना, गंगा ऑल्सो नोन एज द इंडियन नेशनल रिवर एंड द गवर्नमेंट डिक्लेयर द गंगा एज द नेशनल रिवर के रूप में 2008 में, ये ध्यान में रखिएगा, ग्लोब ऑफ गंगा एक्शन। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।